जयंती जो हम लोग मना रहे हैं आज शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज ने पेशवाओं से लड़ करके जब गद्दी प्राप्त की, तो जब उनके सिंहासन पे बैठने की बारी आई, राज तिलक की बारी आई, तो कोई भी ब्राह्मण उनका राज तिलक करने को तैयार नहीं हुआ। तो जब काशी से कोई ब्राह्मण ले गया, क्योंकि वो बैकवर्ड समाज के थे, इसलिए कोई तिलक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब ब्राह्मण से बनारस से गया, वहां पे उनकी राज सिंहासन बैठाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, तो उसने अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी को तिलक करने का काम किया था। दोस्तों, इस देश की ये विडंबना, जात पात की बात आती है, हमारे भाइयों ने जात पात पे कहा है कि हमारे गुरु ने ऐसे कहा था। मैं कहना चाहता हूं, रविदास जी ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया कि जात पात की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया कि जात पात की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मानो मानो एक समान, जो भगवान बुद्ध की दी हुई वाणी है, उस पर चलने का, उस तरह के समाज को निर्माण करने की बात कहा है। लेकिन दोस्तों, जब ये परिवर्तन, अभी बात आई कि ये परिवर्तन कैसे होगा, जात पात कैसे खत्म होगी, तो हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखा है। हमारे बैठे हुए नौजवान साथी देखे हैं, बुजुर्ग साथी देखे हैं। आज के अगर 20 साल पहले जाते हैं, यही भारत में जो संविधान बाबा साहब के द्वारा दिया गया है, ये लागू है। उस संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसके बदौलत कांसी राम जी ने जब सत्ता प्राप्त की उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में कांसी राम जी ने सत्ता प्राप्त की, तो आज जो हमारे एक साथ कुर्सी पे बैठे हैं, यादव, ब्राह्मण या क्षत्रिय, जिस भी समाज के लोग अगर हर जगह एक कुर्सी पे बैठते हैं, तो सत्ता की देन है और किसी चीज की देन नहीं है। हम लोग अगर लाठियों से संघर्ष करते जाति पात समाप्त करने की और व्यवस्था परिवर्तन की, तो शायद ये संभव नहीं हो गया। बाबा साहब ने इसको इंगित करते हुए कहा था कि अगर आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, अपने हक हकूक को चाहते हो, तो दिल्ली में जो संसद भवन है, उसकी तरफ उन्होंने साथ दिखा करके बताने का काम किया था। जिस दिन संसद पे कब्जा कर लोगे, आपके हक अधिकार को कोई चौंकने वाला नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता है आपके अधिकार लेने से। मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे संतों गुरुओं ने जो उपदेश दिया है, हमारे संतों गुरुओं ने जो संदेश दिया है, आज के समय में हम तमाम तरह के आडंबरों में फंसते जा रहे हैं। अपने हमारे बीच बैठे हुए नौजवान, मैं अभी एक घटना छोटी सी बताना चाहता हूं। मैं देवरिया गया था, वहां सामान्य जात की बात छोड़िए, मैं किसी सामान्य गांव में पंडाल लगा हुआ नहीं देखा। किसका? अभी बीता है सरस्वती पूजा, लेकिन ऐसी कोई बस्ती नहीं मिली जहां सरस्वती पूजा का पंडाल नहीं लगा। प्रत्येक गांव में हमने देखा कि हमारे समाज के नौजवान पंडाल लगा के बैठे। मैं कहना चाहता हूं, इससे आपका विकास नहीं हो सकता, इससे आपका विकास कभी संभव ही नहीं है। मैं नौजवानों में एक देखना चाहता हूं, आप में अगर उत्तेजना आती है, आप में अगर उत्साह बढ़ता है, तो आयुष बढ़ने के लिए बढ़ाइए, पीसीएस बढ़ने के लिए लगाइए, न कि आप इस आडंबरों में फंस के समाज को नीचे करने का काम करिए। दोस्तों, कहावत प्रचलित है, कहावत यह प्रचलित है, जब आप दान देते हो, किसी को कुछ दे देते हो, तो कहता है आप बेटा तर जाओ। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है बेटा तर जाओ। तर जाने का मतलब नीचे जाओ। तर जाने का क्या मतलब होता है? नीचे जाओ। अरे जब हम अपना धन इनको देंगे, तो ये लेकर के ऊपर जाएंगे ना, इनका बेटा पढ़ेगा, आईएएस पीसीएस बनेगा, हमारा बेटा तो तर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं नौजवानों का आह्वान करता हूं, इन संतों गुरुओं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आप अगर अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अपने समाज से कंपटीशन करते हैं, तो आईएएस बनने का करिए, डॉक्टर बनने का करिए, इंजीनियर बनने का करिए, जिससे आपकी ही नहीं, आपके समाज की दशा और दिशा बदलने का काम होगा। आपके समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। मेरे दोस्तों,
90% नौजवान है। मैं इन नौजवानों का स्वागत करता हूँ। ऐसे ही नौजवान परिवर्तन लाते हैं। मैं इन नौजवानों का आह्वान करता हूँ, अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाने का काम करेंगे। उस दिन से महापुरुषों की संघर्षों का परिणाम आ जाएगा और ये महापुरुष अपने आप को धन्य मानेंगे कि हमारे नौजवान सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये जात पात की जो बात आती है, कोई भी IAS हो, कोई PCS बन जाए आपके समाज से, तो मैं नहीं समझता किसी जात का व्यक्ति उस IAS को अपने घर बुलाने में तौहीन समझता होगा या तौहीन समझेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको इन महापुरुषों की तरह से त्याग करके शिक्षित जो छात्र जीवन होता है उसमें आपको सन्यासी बन करके पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। साथियों, हम लोगों को सारी व्यवस्थाएं ये समाज की दी हुई है, कुछ लोगों की दी हुई है। आज के 2000 साल पहले आज के 2000 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो रास्ता दिया था, कुछ चंद चालाक लोगों ने तलवार के दम पे उसको रोकने का काम किया, तलवार के दम पे भारत से खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन वो बुद्ध विदेश की धरती पे चले गए। दुनिया के 46 देश बौद्धिस्ट हैं। 46 देशों में का राष्ट्रीय धर्म कुछ है तो बुद्ध है। बुद्ध तो विदेश चले गए, हम क्या यहाँ है, बुद्धू पड़े रह गए। बुद्ध तो विदेश चले गए। आज दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, जिनसे हम कटोरा लेके भीख मांगने का काम करते हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, किसको मानते हैं? अगर भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, किसके कारण कहा जाता है? जो बोध शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्वीकारा था, बौद्ध धर्म के कारण कहा जाता है। हमें कोई कारण नहीं है जिससे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आज भी लोग जाते हैं, यहाँ तो सत्ता राम के नाम पे पाली, यहाँ तो सत्ता शिव के नाम पे पाली, लेकिन विदेश में जाते हैं तो मूर्ति किसकी भेंट करते हैं? गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। और क्या कहते हैं? हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कहते तो ही है ना, वहां नहीं कहते हम फला की धरती से आए हैं। नाम लेते हैं आपके महापुरुषों की, पूजा करते हैं वहां जाके आपके महापुरुषों की, लेकिन यहाँ जब बात आती है तो कहते हैं हम नहीं मानते। कहते हैं कि नहीं कहते? दोस्तों, परिवर्तन आपको करना है, लेकिन ये परिवर्तन तभी संभव है जब ये हमारे नौजवान संतों की तरह से छात्र जीवन में सन्यासी बनने का काम करेंगे और समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे, तभी परिवर्तन संभव है। अन्यथा भाषणबाजी तो बहुत होती रहेगी, इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। हक अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके छोड़ गए हैं, आज तक कोई सरकार नहीं बनी जो आपके 100% अधिकार को देने का काम करे भारत में। आज तक चोर चंडाल ही बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, चोर चंडाल ही आज तक बैठ करके आपके हक को मारने का काम किए, न कि आपका हक देने का काम किए। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी थी संविधान के तहत, अगर वो व्यवस्था हमको मिल जाती तो शायद आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती जो आज हमारी समाज में स्थिति है। दोस्तों, हमारे सब उत्तर प्रदेश में तो हम आज कहीं भी बैठते हैं, किसी भी चौराहे पे बैठते हैं, किसी भी चट्टी पे बैठते हैं, बेंच एक होता है तो कोई नहीं पूछता तुम किस जाति को हो, इस बेंच पे मत बैठो। कोई ये नहीं कहता कि ये दरवाजा किसका है, इस कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, ये मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं है, राजस्थान में परिवर्तन नहीं है। इसका कारण है बाबा साहब के निर्देशों पे मानव कांति रामचांद ने जो मिशन चलाया था, उस मिशन के तहत जो उन्होंने व्यवस्था सरकार बना के दी थी, उसका परिणाम है कि आज हमसे कोई नहीं पूछता तो किस समाज के हो। नहीं तो हमारे बुजुर्ग आज के 25 साल पहले कुछ बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, किसी दुकानदार के साहूकार के चौखट को पार भी नहीं कर पाते थे। अगर बैठे हैं पार करते हो तो बता दे कि 20 साल 25 साल पहले